दोस्तों, जब भी हम टाटा कार्स खासकर टाटा नेक्सॉन की बात करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं। एक तरफ उसकी अच्छी क्वालिटीज लाइक 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और इंडियन ब्रांड होने का एक प्राउड। लेकिन दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में कुछ नेगेटिव बातें भी लगी रहती हैं, जैसे कि माइलेज बहुत लो है, सर्विस टाटा की ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं है, मतलब खराब है, कई बार सेंसर्स में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। तो सवाल ये है, क्या ये प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है या फिर हम बस यही बातें याद रखते हैं जो नेगेटिव होती हैं? चलिए थोड़ा डिटेल में इसे देखते हैं। नेक्सॉन का माइलेज काफी लो है, लेकिन सच तो यह है कि माइलेज जो है ना, ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। और फिर भी अगर कोई दोस्त बोल दे यार कि माइलेज का बहुत कम है, या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाए, तो क्या होता है, हमारे दिमाग में ये चीजें हमेशा घुसी रहती हैं और निकल नहीं पाती हैं। फिर आता है 3 सिलेंडर्स इंजन का टॉपिक। लोगों को लगता है कि 3 सिलेंडर इंजन का मतलब पावर कम और नॉइज ज्यादा। लेकिन रियलिटी यह है कि आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं और वो सक्सेसफुल हैं जो कि 3 सिलेंडर के साथ आती हैं और अच्छे से बिक भी रही हैं। नेक्सॉन का इंजन भी परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों में ही स्ट्रांग है, लेकिन जो दिमाग में बात घुसी हुई है वो तो घुसी रहेगी कि 3 सिलेंडर इंजन मतलब प्रॉब्लम। फिर आता है सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। कभी कभी जैसे पार्किंग सेंसर्स हो गए, स्क्रीन चली गई, स्क्रीन में ग्लिच आ गई, और ये सब चीजें होती रहती हैं। और ये इसके केसेस काफी रेयर होते हैं, लेकिन जब भी कोई गाड़ी में या नेक्सॉन में ऐसा चीज होती है तो वीडियो उसका वायरल हो जाएगा। नेक्सॉन की स्क्रीन हैंग हो गई या ऐसे हो गया, गाड़ी बंद होगी, तो लगता है कि यह प्रॉब्लम हर नेक्सॉन में ही होगी या हर टाटा की गाड़ी में होगी। और सबसे ज्यादा डिस्कस होता है टाटा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस। कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस हमारा अनइवन होता है, क्वालिटी कहीं मिली जुली होती है, कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कहीं क्वालिटी बड़ी खराब सी होती है। लेकिन एक बात समझिए कि जब किसी कस्टमर का बुरा एक्सपीरियंस होता है तो वो तुरंत ऑनलाइन जाएगा, वीडियो डाल देगा, पोस्ट कर देगा और वायरल भी हो जाता है। लेकिन जब 1,000 कस्टमर्स का एक्सपीरियंस स्मूथ और नॉर्मल होगा तो वो कभी न्यूज नहीं बनता, और ना ही ऑनलाइन उसको ट्रैक्शन मिलती है, ना ही लोग उसे देखते हैं, समझते हैं, ना जानना चाहते हैं। और इसी वजह है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस हम ज्यादा याद रखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब कोई रेयर प्रॉब्लम होती है तो वो नॉर्मल चीजों से ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहती है। ये साइंस है। जैसे लोग कहते हैं कि टाटा कार्स का बुढ़ापा खराब होता है, ये आपने कई बार सुना होगा। ये इमेज असल में पुराने मॉडल्स इंडिका, इंडिको से आया था, मान सकते हैं। लेकिन आज की नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, इनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और रिलायबल गाड़ियां हैं। और कभी किसी को टाटा कार्स में रस्टिंग इशू हो जाए तो ये बात ऐसे फैलेगी जैसे ही जंगल में आग। लेकिन असलियत यह है कि रस्टिंग का इशू इस बात पर डिपेंड करता है कि गाड़ी को कैसे मेंटेन किया गया है, और ये किसी भी ब्रांड की कार में हो सकता है, सिर्फ टाटा में ही नहीं है। या फिर परसेप्शन ये भी है कि हैवी बिल्ड होने से माइलेज कम आता है। हैवी बिल्ड की वजह से नेक्सॉन जैसी कार्स को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, लेकिन माइलेज वाली बात ज्यादा हाईलाइट हो जाती है और सेफ्टी वाली बात उतनी डिस्कस नहीं होती है। और फिर आती है रिसेल वैल्यू। पहले टाटा कार्स की रिसेल कमजोर थी, लेकिन अब सिचुएशन काफी बदल रही है। नेक्सॉन और हैरियर की डिमांड अब सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन पुराना इमेज अभी भी लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो निकलना नहीं चाहता है। अब एक सिंपल से लॉजिक को समझते हैं। टाटा कार्स की सेल्स इंडिया में बहुत ज्यादा हाई है, काफी अच्छी सेल्स होती है, मारुति, हुंडई और या महिंद्रा की गाड़ियों के आसपास ही रहती है। मतलब रोड पर नेक्सॉन, पंच, हैरियर, टियागो बहुत ज्यादा आपको दिखेंगी। मान लीजिए टाटा ने एक साल में 1 लाख कारें बेची और स्कोडा ने सिर्फ 10,000। अब दोनों में सिर्फ मान लीजिए 1% गाड़ियों में ही इश्यू आया। टाटा में 1,000 लोग कंप्लेन करेंगे, क्योंकि वही 1% होगा। वहीं पे स्कोडा में सिर्फ 100 लोग कंप्लेन करेंगे। तब आपको लगेगा टाटा में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि वो 1,000 लोग कंप्लेन कर रहे हैं, 1,000, और ज्यादा कंप्लेन मतलब ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा, ज्यादा लोग सुनेंगे, क्योंकि कंप्लेन्स भी ज्यादा दिखी हैं। लेकिन असल में दोनों का रेशियो सेम ही है। टाटा के बाय ज्यादा है, इसलिए कंप्लेन्स भी ज्यादा दिख रही हैं। लॉजिकल है। ये चीज एक रेस्टोरेंट एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एक रेस्टोरेंट 1,000 कस्टमर सर्व करता है, मान लेते हैं, दूसरा रेस्टोरेंट केवल 100 कस्टमर्स। दोनों में 1% लोगों को मान लीजिए प्रॉब्लम होती है। मतलब पहले में 10 लोग कंप्लेन करेंगे, दूसरे में सिर्फ 1। आपको लगेगा पहले रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत खराब है, लेकिन असल में दोनों सेम है। बस टाटा के साथ यही होता रहा है। ज्यादा कार्स बिकती हैं तो नेचुरली ज्यादा कंप्लेन्स सुनने को मिलेंगी, और हमारा दिमाग उन्हीं नेगेटिव बातों को याद रखता है। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप टाटा नेक्सॉन या किसी भी टाटा कार को कंसीडर करें या करना चाहें, तो एक वायरल वीडियो या किसी दोस्त की कंप्लेन पर डिसीजन मत बनाइए। पूरा डेटा देखिए, सेल्स नंबर, सेफ्टी रेटिंग, सर्विस नेटवर्क, और फिर डिसाइड आप कर सकते हैं। क्योंकि गाड़ी खरीदना एक लंबी इन्वेस्टमेंट होगी आपके लिए, और इसमें दिमाग के छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स का जो चक्कर है, उसमें गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।